वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन। और काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाले हैं। एक MPPSC 9 यूनिट के लिए बुक आती है जो कि है श्री कबीर पब्लिकेशन की। बात करेंगे इसी के बारे में और इस बुक के बारे में आप अच्छे से इस वीडियो में देख पाएंगे, तो उसके लिए एंड तक वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिए। ये इनका सेकंड एडिशन है गाइस, और इससे पहले मेरे पास इनका फर्स्ट एडिशन भी है जिसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास ये फर्स्ट एडिशन बुक है तो क्या आपको ये सेकंड एडिशन लेना चाहिए, या फिर हमारे पास कोई सी भी 9 यूनिट पढ़ने के लिए बुक नहीं है और हम एक सिंसियर कैंडिडेट हैं MPPSC के लिए, एस्पिरेंट हैं और हमको MPPSC देना है, तो ये बुक हमारे लिए वर्ती है या नहीं, तो वो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस इनकी फर्स्ट एडिशन की। तो ये काफ़ी एक पतली सी बुक इन्होंने निकाली थी जो कि सफिशिएंट नहीं थी MPPSC के लिए। मैंने जब भी रिव्यू किया था तो अपने वीडियो में भी ये बात मेंशन करी थी कि ये बुक बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसका जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड कराया है उतने में से काम नहीं चलेगा। थ्योरी सेक्शन बहुत कम था। हाँ, प्राइस पॉइंट आपका इसका थोड़ा कम इन्होंने रखा था। नंबर ऑफ़ पेजेस भी काफ़ी कम थे। इनने 80 रुपये मात्र इसका प्राइस निकाला था। अभी की जो बुक है इससे जस्ट डबल है, डबल से भी ज़्यादा है इनफैक्ट। और आप देखेंगे इसका 190 रुपीज़ प्राइस इन्होंने रखा है सेकेंड एडिशन का। बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है, इसको अभी 3 से 4 महीने हुए हैं इसको पब्लिश हुए सेकेंड एडिशन को। और बहुत जेन्युइन आपको ये रिव्यू मिलने वाला है गाइस, तो बिल्कुल आप इस चीज़ में मत रहिएगा भ्रम में कि कोई स्पॉन्सर वीडियो या फिर ऐसे ही बिना किताब को देखे आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और फर्स्ट एडिशन में चैप्टर तो सारे इन्होंने दिए थे, 12 चैप्टर थे। और आप सेकेंड एडिशन देखेंगे तो देखिए इसमें इन्होंने अपना जो पूरा इंडेक्स है वो 11 ही चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया है, लेकिन सबका नंबर ऑफ पेजेस और डाटा इन्होंने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के इसमें दिया है। मतलब बहुत सारा इन्होंने अपडेट किया। वो आपको इसी से पता चल जाएगा गाइस कि इसमें फर्स्ट एडिशन में 136 इसमें नंबर ऑफ पेजेस थे, आपको ये दिख रहे होंगे। और यहाँ पर सेकेंड एडिशन में 272 पेजेस हैं। तो देखिए आपको जस्ट डबल है ये। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेन जो कंटेंट है उसकी। तो देखेंगे आप फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिकी है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिकी से मतलब MPPSC तो क्या, बाकी दूसरे भी जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग वगैरह और किसान कल्याण कृषि विभाग परीक्षा असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह का एग्जाम भी हुआ है 2018 में, तो उनमें भी इलेक्ट्रॉनिकी से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब 9 यूनिट जैसे कि आपका ये दिया है ये इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे बहुत कम क्वेश्चन मतलब इलेक्ट्रॉनिकी चैप्टर में से आते हैं। सबसे ज़्यादा ITC से आते हैं और कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह के वायरस वगैरह और ये हैकिंग वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकी में आप देखेंगे तो फर्स्ट एडिशन में क्या था, ये थोड़ा सा इन्होंने ये एक डायग्राम सा बना के चार्ट बना के ये दे दिया था इतना, ये 1-1.5 पेज का, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं था। मतलब फर्स्ट चैप्टर से ही आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे MCQs प्रोवाइड करा दी। बट इसमें क्या करा इनने, जो सेकंड एडिशन लेके आया ना, तो एक तो ये है कि ये 9 यूनिट से कौन सी परीक्षा में कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो वो पूरा एक एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेबल फॉर्म में। फिर देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये यहाँ पर डेफिनेशन, फिर इसका हिस्ट्री है, देन उसके बाद इसके टाइप्स हैं, और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकी का दिया है। तो मतलब कितना ज़्यादा डाटा है वो अपन देखेंगे। तो ये फर्स्ट पेज निकल गया, ये सेकेंड पेज है पूरा, और इसके प्रमुख जो इंस्टीट्यूट है वो हैं, और ये यहाँ पर थर्ड पेज है ये, और ये फोर्थ। तो फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दावली हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। फिर हर टचिंग फैक्ट करके यहाँ पे कुछ और फैक्ट हमको प्रोवाइड कराए हैं। तो ऐसे मतलब यहाँ पे 5 से 6-7 पेज का इलेक्ट्रॉनिकी कवर किया है, पहले 1 पेज का था। तो आप खुद ही से समझ सकते हैं कि कितना सारा अपडेट यहाँ पर किया है। और फिर यहाँ से यहाँ MCQs चालू हो जाते हैं। हर MCQs का इन्होंने डिटेल में आंसर प्रोवाइड कराया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है जब हम इस MCQ सॉल्व करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि अगर जैसे ABC अगर ऐसे आंसर दिए रहते हैं तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसमें हमारे दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट इसमें जब एक्सप्लेनेशन दिया है तो उसको हम पढ़ सकते हैं, और उसकी थ्योरी भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। कुछ अगर फैक्ट हमारे जो मेन कंटेंट में प्रोवाइड नहीं कराए हैं तो वो MCQs के माध्यम से कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर साथ में ये आंसर प्रोवाइड कराएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर ढेर सारे आपको MCQs मिल जाएंगे हर चैप्टर में, लगभग 100 से 150। फिर वो डिपेंड करता है कि चैप्टर अगर बड़ा है तो ज़्यादा MCQs हैं, चैप्टर अगर छोटा है तो फिर उसमें कम MCQs हैं। जैसे बात करूँ मैं सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिकी वाले पोर्शन की, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें ढेर सारे MCQs हैं। टोटल नंबर ऑफ MCQs 140 हैं इलेक्ट्रॉनिकी में। तो इतने सारे MCQs काफ़ी सारे होते हैं ये। फिर यहाँ पे ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। तो अगर आपके पास 9 यूनिट की कोई भी बुक नहीं है तो भी आप ये परचेस कर सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। काफ़ी बढ़िया कॉन्टेंट है इसमें। और अगर आपके पास 9 यूनिट पहले से है फर्स्ट एडिशन, जैसे कि ये वाला जो मैंने अभी बताया, तो भी आपको ये बुक परचेस करना ही चाहिए। आप ये परचेस नहीं करना चाहते हैं तो भले ही कुछ एडिशनल पढ़ लीजिए, लेकिन वो फर्स्ट एडिशन तो कवर नहीं कर पाएगा।
है ना। तो ये सेकंड एडिशन बस इसी रिगार्डिंग ये मेरे को बताना था। यहाँ से दूसरा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और MPPSC का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ये 9 यूनिट से। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन के यहाँ पे डाटा संचार के जो घटक हैं वो दिए गए हैं। फिर टाइप्स ऑफ डाटा संचार और सिग्नल कितने में होता है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड टाइप से। और ये काफ़ी मतलब आपको इसमें बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको अच्छे से 9 यूनिट अगर पढ़ना है यूट्यूब से तो मैं रिकमेंड करूँगी शुभम गुप्ता सर को। आप उनकी वीडियोस भी ये देख सकते हो और वहाँ से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी रेफरेंस के लिए आप ये बुक ले सकते हो, तो आपकी 9 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। मैंने भी शुभम गुप्ता सर के काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे हैं और उससे खुद के सेल्फ नोट्स मैंने बनाए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। हमारे एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया से हो जाती है और जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया वो पढ़ाते हैं। और ये फिर यहाँ पर लाइफाई वाई मैक्स और ये सैटेलाइट संचार ये दिया गया है, मतलब काफ़ी कुछ है आपको इसमें। फिर ये देखेंगे तो प्रमुख धाराएं हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट है 2000 में आया था, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं वो दी गई हैं। और फिर यहाँ पे प्रमुख संस्थान ऐसे ट्राई वगैरह जो कि रेगुलेट करते हैं इनको। और फिर यहाँ पे ये हार्ट टचिंग फैक्ट करके इन्होंने एक दे दिया है जिसमें बहुत सारे आपको फैक्ट मिल जाएंगे। और फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके MCQs, वही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर के साथ। और आप देखेंगे तो ये कितने सारे इसमें ITC में आपको MCQs प्रोवाइड कराएंगे। तो मतलब मैं आपसे ये बुक लेने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा डाटा है भी तो हमको MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम MCQs की कोई अलग से बुक खरीदें तो उससे अच्छा ये है कि हम इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और निर्माण वाली में भी काफ़ी सारे MCQs हैं, बट ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया बुक लगी। और रेट इनका बढ़िया है, 190 है। अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों पे ये अवेलेबल है ऑनलाइन अगर आपको ख़रीदना, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो जहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं है, स्टॉल अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन वे में भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, बढ़िया डिस्काउंट में मिल जाएगी। अप डाउन्स होता रहता है तो उसका कितना वो डिडक्शन उसमें होगा ये मेरे को नहीं पता है, बट ऑफलाइन अगर आपको ख़रीदते हैं आप इसमें तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट, मतलब आपको 25 से 30% डिस्काउंट के साथ ये आपको बुक ये मिल जाएगी। 152 इसमें MCQs हैं ITC वाले चैप्टर में, और ऐसे ही 100+ आपको MCQs प्रत्येक चैप्टर में मिलेंगे। टोटल 11 चैप्टर में इन्होंने इस पूरी किताब को डिवाइड करा है, जिसमें 11th जो चैप्टर है वो आपका मिसलेनियस है, जिसमें सारे जो 10 चैप्टर हैं उनका पूरा का पूरा डाटा आपको 11 चैप्टर में है। और 12 चैप्टर यहाँ पर इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली पूरा यहाँ पे एब्रीवेशन प्रोवाइड कराए हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ITC में जो भी इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पूरे A to Z तक, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ ये रिव्यू हमारा समाप्त होता है। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इससे काफ़ी मदद हो गई होगी, डाउट्स आपके क्लियर कुछ हद तक हो पाए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है इस किताब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।